नमस्कार। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानकारी ली, पदार्थ क्या होता है, और हमारे दार्शनिकों ने उसके बारे में पंचतत्व की अवधारणा रखी और आधुनिक वैज्ञानिकों ने किस प्रकार भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप के बारे में बताया। तो हम पदार्थ के रासायनिक और भौतिक स्वरूप के बारे में बातचीत करने की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी इनके गुण क्या क्या होते हैं। पहली बात है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। देखिए, पदार्थ होता है उनके बीच रिक्त स्थान होता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। यदि हम बात करें कि हम पात्र के अंदर जल लें, उस जल के अंदर नमक घोल सकते हैं, चीनी घोल सकते हैं, नींबू का रस भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ये पदार्थ आपस के अंदर मिल जाते हैं। इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और ये कण ही उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अभी हम कैसे कहें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके लिए हम देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं जो हम दैनिक जीवन के अंदर काम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इन अगरबत्ती की, ये अगरबत्तियाँ हैं, अब इनकी मुझे महक लेनी है तो इन्हें मैं बहुत नज़दीक लाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इन्हीं अगरबत्तियों को जला के छोड़ दें तो कहीं दूर कोने में भी पड़ी है तो घर के अंदर महक हो जाती है। ठीक है, दूसरी हम यानी इस प्रकार हमने बात की किसकी, बुझी हुई अगरबत्ती की और जलती हुई अगरबत्ती की। दूसरी हम बात करें कि पानी के हम दो पात्र लें। ठीक है, अब एक पात्र के अंदर क्या डाल दें, शाही, और एक के अंदर हम डाल दें शहद। ठीक है, अब पानी के अंदर हमने शाही डाली है, शहद डाला है, अलग अलग पात्र के। हम देखते हैं शाही है वो जल्दी घुल जाती है, लेकिन शहद थोड़ी देर में घुलता है, वो समय लेता है। अब हम इसी काम को अगर आगे बढ़ाएं कि पानी लें जो एक गिलास में ठंडा है, एक गिलास में गर्म है, और हम उसके अंदर डाल दें कॉपर सल्फेट। क्या डालें, कॉपर सल्फेट के हम उसके अंदर क्रिस्टल डाल दें, वो उसके अंदर घुल जाते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि वो गर्म में पहले घुलते हैं और ठंडे में बाद में। इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और वो कण गति करते हैं। कण गति करते हैं, इसी कारण अगरबत्ती की जलती हुई जो अगरबत्ती है उसकी महक कम तक आती है। और ये कण गति करते हैं, गतिशील होते हैं, इसीलिए वे पानी के अंदर शाही और शहद मिल जाते हैं। और ये गति करते हैं, इसी वजह से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है वो पानी के अंदर मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और हमारे सामने आती है कि इन कणों में जो गति होती है उस गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। कब, जब इनको तापमान दिया जाए। यानी कणों के बीच गति होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है कणों की गति बढ़ती है, अर्थात गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब ये कण गति करते हैं तो कण गति करते हुए एक कण दूसरे कण के अंदर समाहित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान के अंदर ये समाहित हो जाते हैं। ठीक है, और ये तापमान बढ़ने से समाहित होने की गति ज़्यादा होती है। यहाँ हम एक बात करेंगे विसरण। ठीक है, देखिए दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थ है, उनके कण जैसे हम ले लें जल के अंदर क्या, शाही ले लें या नमक ले लें, चीनी ले लें, जो भी ले लें, तो अलग अलग दो पदार्थ है, उनके कण आपस में मिल जाते हैं, रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं, तो दो अलग अलग पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और ये विसरण की क्रिया तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है, यानी ये गति तेज हो जाती है। ठीक है, अब ये मिलते कैसे हैं ये हम जानेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इस बात से। देखिए, अब हम बात करें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक नाम है इदमिस्मी,
ये एक खेल का नाम है, ठीक है। ये नर्तक है या नर्तकियों का एक समूह है। हम एक क्लास को डिवाइड कर ले 4 भागों के अंदर, और 4 भागों के अंदर डिवाइड करके उनको अलग अलग तरीके से खड़ा करें। ईद मिस्मी नर्तकियों का एक नाच होता है, उसमें वो इस प्रकार अपने हाथों को पीछे से पीठ में डालते हुए दूसरे को पकड़े रखती हैं। तो एक ग्रुप को इस प्रकार ईद मिस्मी की तरह खड़ा कर दें, दूसरे ग्रुप को हम खड़ा करें तो उनको खड़ा करें किसको, आपस में हाथ पकड़कर खड़ा करें। और तीसरा हम ग्रुप खड़ा करें, उनको हम किस प्रकार करें, अंगुली छूकर, यानी वो अपनी अंगुली स्पर्श करें, इस प्रकार उनको खड़ा कर दें। 3 ग्रुप हो गए। चौथे ग्रुप को कहें कि इनको अलग अलग करो तोड़कर। तो हम देखते हैं कि चौथा ग्रुप जिन्होंने अंगुली से स्पर्श कर रखा है उनको वो अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। इनमें थोड़ा अधिक जोर लगाना पड़ेगा और इनमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लें, हम ले लोहे की कील लेते हैं, साथ ही साथ चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबड़ लेते हैं। इनको जब चोट करते हैं तो हमें पता है हमें ज़्यादा चोट किसको करनी पड़ेगी, लोहे को ज़्यादा चोट करनी पड़ेगी, फिर भी उस पर कोई प्रहार आसानी से प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें जो कण है उन कणों के बीच या पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल के कारण ही ये कण एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अलग अलग पदार्थों के अंदर ये अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार बल होता है, यानी जिस बल के द्वारा ये कण जुड़े रहते हैं वो आकर्षण बल है, और ये आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग सामर्थ्य रखता है। और आकर्षण बल किस प्रकार का है, इस आधार पर पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, और अगले पार्ट में हम पदार्थों की इन्हीं अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।